नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाज में, आपके अपने चैनल विशाज में। आशा करती हूँ आप सभी चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में कि गणेश चतुर्थी पर हम कैसे गणपति को अपने घर लेके आए, कैसे करें उनकी सेवा, कैसे करें उनकी स्थापना, किन नियमों का ध्यान रखें और क्या करें और क्या नहीं करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे जल्द से जल्द। तो सबसे पहले तो हम गणपति लेकर के आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि गणपति नहीं आएंगे तो गणपति चतुर्थी कैसे सेलिब्रेट होगी। सो सबसे पहले हम जो है जाते हैं गणपति जी को अपने घर लाने, यानी कि उन्हें निमंत्रित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे, जो भी आपके जहाँ से भी आपको गणपति जी अपने घर लेकर के आने, सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे, लेकर के जाएंगे आप साथ में एक इतना बड़ा रेड कपड़ा जिससे आप गणपति को ढककर लेकर के आ सकें। वो अस्तर भी हो सकता है, वो कपड़ा भी हो सकता है। साथ में लेके जाएंगे आप एक नारियल, यानी कि जटा नारियल जो होता है, पानी वाला नारियल, जटा नारियल आप लेकर के जाएंगे, जो कि कलश स्थापन में यूज किया जाता है। तो आप जाएंगे वहां पर, सबसे ज्यादा जो आपको गणपति अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी कि जिन गणपति को आपके घर आना होता है, वो खुद ब खुद आपको इतना 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 अट्रैक्ट करते हैं कि आपको और कोई गणपति पसंद ही नहीं आते। तो जैसा भी, अगर आपको रेट और गणपति दोनों ही सही लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है हमारी पॉकेट पे अलाउ करता है कि हमारे घर पर गणपति कैसे आएंगे, क्योंकि गणपति जो सेल करते हैं उन लोगों के भाव बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। हाँ, ये मैं खुद भी रियलाइज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा, है ना। नॉर्मल डेज में कोई इतना पूछता भी नहीं है ना। तो आप सबसे पहले वहाँ पर जो भी गणपति आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, आपका डन हो गया है कि यही गणपति लेकर के आपको घर जाने हैं, तो आप सबसे पहले वो नारियल पे कुछ पैसे रख के, यानी कि जो आपने उनकी न्यौछावर डालनी है वो तो होगी ही, उसके साथ में 11, 21, 51, 101, 501, आपको जैसे श्रद्धा है, आपकी जैसा बजट है, आप उस तरीके से उस पर सवाया रखेंगे और गणपति जी की ऐसे वार फेर करके 7 बार आप जिनसे आपने वो गणपति परचेज किए हैं, यानी कि जिनके थ्रू वो गणपति हमारे घर आ रहे हैं, उनको दे देंगे। अब फिर क्या करेंगे, आप उन गणपति को रेड कपड़े से जो आप लेकर गए हैं, या तो पहले ही कर दीजिए वार फेर से पहले, या वार फेर के बाद आप मुंह को ढक दीजिए। मैं पहले कर देती हूँ क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, इसलिए मैं पहले ही ढक देती हूँ ताकि दर्शन सबको ना हो। पहले ऑब्वियसली सी बात है चतुर्थी वाले दिन होने चाहिए, फिर आप उन्हें अपने घर पर लेके आएंगे। कई लोग वहीं आरती उतार लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर की चौखट पर जब आपके गणपति आते हैं, जैसे कि नई दुल्हन का या कोई घर में बच्चा आता है या कोई खास मेहमान आता है, हम उसका स्वागत करते हैं आरती के दिए के साथ, जल वार फेर के साथ। आप उस तरीके से उनका आगमन कीजिए। आगमन के लिए आपको एक प्लेट में दिया प्रज्वलित करना है, वो आप तिल के तेल का, देसी घी का कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक धूप, थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल जो टूटे ना हो, और हल्दी या रोली आपको वहाँ पर प्लेट में रखनी है। एक कलश में आपको जल ले लेना है, आपको दोनों साइड देली के थोड़ा थोड़ा जल बिसरा देना है। उसके बाद में आप गणपति को तिलक करेंगे, जिसके हाथ में वो गणपति हैं उस वक्त उसको तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और आरती के साथ अपने घर पर जयकारों के साथ बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस जयकारे के साथ आप घर में लेकर के आएंगे। अब क्या होता है कि कई लोग तो पहले ही ले आते हैं, जैसे कि मैं पहले ले आती हूँ, लेकिन हम उनका जो चेहरा है वो उजागर नहीं करते हैं चतुर्थी तक। 1-2 दिन पहले मैं ले आती हूँ क्योंकि समय का इशू रहता है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि वहीं पर बुक करके आ जाते हैं, यहाँ तक कि वार फेर वगैरह सब हो गया, बस अब उनको लेकर के आना होता है घर, तो चतुर्थी वाले दिन लेकर के आते हैं। तो आप इस तरीके से वेलकम चतुर्थी वाले दिन भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है आप पूजा कैसे करेंगे। पूजा के लिए आप सबसे पहले एक जो भी आपने डेकोरेशन पंडाल बनाया होगा उनका, वो तो आप बनाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है, एक दिन पहले बना लीजिएगा सुंदर सा पंडाल जो भी उनके लिए घर में। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गंगा जल छिड़कना है पूरे घर में और उस स्थान पर जहाँ गणपति विराजित होने वाले हैं। उसके बाद आपको बनानी है उस जगह पर जहाँ गणपति विराजित होंगे, कपड़ा बिछा लिया है आपने। उसके बाद आप जो है उस जगह पर रंगोली बनाएंगे, अबीर, गुलाल और अक्षत के साथ और आटे के साथ आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको वो पाटा बिछाना है जिस पर गणपति विराजमान होंगे। ठीक है, पाटा बिछाने के बाद आपको क्या करना है, पाटे पर भी आपको
अष्टदल कमल बनाना है या आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं इस तरीके से। पाटे के एक साइड आपको थोड़े से चावल और सुपारी विराजमान करनी है। उसके बाद आप गणपति को बैठा देंगे उस जगह पर। अब आपको क्या करना है, गणपति जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरे राइट हैंड साइड पे गणपति के कलश स्थापित करना है और गणपति के लेफ्ट हैंड साइड पे अखंड ज्योत करनी है। और अगर हम ऐसे सामने से देखते तो हमारे राइट साइड ज्योत होनी चाहिए और लेफ्ट साइड पे कलश होना चाहिए। तो आपको कलश के लिए क्या करना है, अष्टदल कमल बनाना है। आपको क्या करना है, चावल कैसे ढेरी बांध लेनी है, उस पर आप इस तरीके से बीच से लेके साइड में खींचेंगे तो इस तरीके से 8 बार खींच दीजिएगा, अष्टदल कमल खुद तैयार हो जाएगा। उस पर आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, तांबे का, जैसा भी लोटा हो आप वो उस पर रखेंगे। उसमें जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे। उसमें फिर आपको क्या क्या डालना है, आपको डालना है सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का और थोड़ा सा गुलाल या अष्टगंध चंदन आप डाल सकते हैं। और जो है दुर्वा गणेश जी की पूजा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको वो सब कलश में डालने के बाद और सिक्का डालना है आपको, है ना। टोटल मिला के आपको 5 चीज डालने हैं, आप देख लीजिएगा आप क्या डालेंगे, ठीक है। सुपारी, हल्दी, सिक्का और दुर्वा और थोड़ा सा जो अबीर या गुलाल कुछ भी आप उसमें डालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आम के या अशोक के पत्ते लगाते हो, 5 या 7 पत्ते लगाते हो, आपको कलश पर नारियल की स्थापना करिए। नारियल पे कोई कपड़ा या कलावा कपड़े स्वरूप लपेट लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर आपने विराजित कर दिया। अब आपको राइट साइड पर ज्योत जो है वो स्थापित करनी है, जलाना नहीं है, अभी आपको स्थापित करनी है। उसको भी आप इसी तरीके से चावल या अनाज की ढेरी लगाकर उस पर प्लेट रख के उसमें वो ज्योत स्थापित कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नवग्रह बनाने हैं। नवग्रह आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि नवग्रह की पूजा के बिना कोई भी बड़ी पूजा अधूरी रहती है। नवग्रह के लिए आप चावल की 9 ढेरी बना देंगे, वो भी आप नवग्रह मान सकते हैं। आप चावल की 9 ढेरी पर 9 सुपारियां रख दीजिए कलावा लपेट करके, वो भी नवग्रह माने जाते हैं। अब जरूरत होती है एक छोटे गणपति की, तो आपके घर में छोटे गणपति तो ठीक है यार, मिट्टी की एक डली लेकर के उस पर कलावा लपेट करके आप छोटे गणपति बड़े गणपति के साथ में ही विराजमान कर दीजिए, ठीक है। या आप सुपारी पर भी कलावा लपेट के छोटी गणपति बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इतना सब करने के बाद एक बार फिर से सब कुछ गंगा जल वगैरह छीटना है। आपको आचमन लेना है, 3 बार आचमन आप लेंगे इस तरीके से। फिर 3 बार आचमन लेंगे आप इस तरीके से, हाथ को वॉश कर लेंगे और आचमन लेते हुए आपको बोलना है ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः 3 बार। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके बाद आपको हाथ में पीली सरसों लेनी है, सीधे हाथ में ले लीजिए, ठीक है। और उसको आपको सरसों लेने के बाद में इस तरीके से दोनों हाथ रख के और टाइट से हाथ को बंद करके इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 बार घुमा करके छोड़ते जाना है। जैसे कि मैंने ले लिया और ढीला ढीला करके हल्का हल्का इस तरीके से 3 बार करके छोड़ते जाएंगे, है ना। पूरा ऐसे बिखरा देंगे और छोड़ते हुए क्या बोलना है कि यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जी है यहाँ से चले जाए, क्योंकि ये स्थान अब हमारे बप्पा का है। तो इस तरीके से आपको जो है करना है। उसके बाद आपको उल्टे पैर की 3 बार एड़ी पटकनी है पैर पे, इस तरीके से इस तरीके से पटकनी है। उससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज को हमने आगाह कर दिया है कि आप यहाँ से चले जाइए, ये स्थान हमारे बप्पा का है। इसके बाद आप पूजा शुरू करेंगे। आपने बप्पा का फिर जो है वो पर्दा हटाना है। आपको फिर बप्पा के हर अंग में प्राण लेके आना है। हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए और सीधे हाथ से बप्पा के पैरों से शुरू करिए। हे बप्पा आपके पैरों में प्राण आ जाए, हे बप्पा आपके घुटनों में प्राण आ जाए। ऐसे करके सर्व अंग में प्राण लेके आएंगे सर तक। फिर सर तक आने के बाद आप बोलेंगे हे बप्पा आपके समस्त अंगों में प्राण आ जाए। बप्पा को तिलक कीजिए, बप्पा को जनेऊ चढ़ाइए, बप्पा को वस्त्र चढ़ाइए, जो भी आपने अंग वस्त्र लेके आया होगा बप्पा के लिए वो चढ़ाइए। बप्पा को जो भी श्रृंगार के लिए आपने हार, माला, फूल माला, जो भी, अगर आप फूल माला चढ़ाते हैं तो ये चीज को ध्यान में रखिए कि फूल माला डेली चेंज होना चाहिए, दुर्वा डेली चेंज होना चाहिए। उसके बाद आप गणपति बप्पा को दुर्वा चढ़ाएंगे। आप गणपति बप्पा को नैवेद्य चढ़ाएंगे। जब आप तिलक करेंगे आप रोली से, सिंदूर से, अबीर से, गुलाल से, अजगन चंदन से सबसे बप्पा को तिलक करेंगे, ठीक है। वो छोटे बप्पा को भी और जो साथ में है जो मैंने बताया, और बड़े बप्पा को भी इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तिलक वगैरह करने, आपको पता ही है पंच दीपक में आरती आप कर सकते हैं। ऐसे जो क्ले के जैसा धूप होता है ना, जिसमें आप शेप बना सकते हैं,
जो हाथ से मीट करके जिसमें शेप बनाई जाती है। आजकल तो स्टिक भी आती है, तो वो नहीं, जो पहले आती थी उसका ऐसे कोन जैसा बना लेना है। उस पर आप कपूर रखते हुए कपूर की आरती बप्पा को करेंगे। ठीक है, आरती के टाइम पे घंटी और हो सके तो एक थाली ले लीजिए, चम्मच के साथ वो पीटिए। बहुत अच्छा, जो एकदम महाराष्ट्र वाला फील है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है हम महाराष्ट्र में ही गणपति मना रहे हैं, ऐसा वाला फील मैं करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अपना एक्सपीरियंस ही आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो आपको इस तरीके से करना है। बहुत सिंपल सी पूजा है। नवग्रह वगैरह की पूजा करें, पापा की पूजा करिए, नवग्रह की पूजा करिए, कलश की पूजा करिए। उसके बाद में भोग लगाइए आप और आरती कर दीजिए। आरती के बाद आरती को ठंडा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे इस तरीके से 3 बार करते हुए और छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और आचमन लेते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आचमन ले करके आपको शुद्धि जो करनी है उसके बाद में इन 2 फिंगर्स का यूज करते हुए थोड़ा सा आचमन अपने आईज पर भी लगाना है, क्योंकि हम बप्पा के दर्शन करने जा रहे हैं। ये चीज बहुत ध्यान वाली है, क्योंकि उनके दर्शन करने के लिए हमें अपने अंतरात्मा, अपनी नेत्रों को भी शुद्ध करना है। तो आप सारी विधि ओम गंगणपतये नमः के साथ या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र के साथ में आप पूर्ति करेंगे। तो इस तरीके से छोटी सी तरीके से, इजी तरीके से मैंने आपको बप्पा की सेवा बता दी। अब आप भोग में पंचफल, पंचमेवा, लड्डू, मोदक, खीरा और बप्पा को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला भुट्टा, भुट्टा यानी कि साबुत भुट्टा छिलके वाला, जिससे छिलका चढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है भून करके नींबू वीबू लगा के टेस्ट बना के बप्पा को देंगे, वो तो अलग चीज है। लेकिन बप्पा को साबुत भुट्टा अच्छा लगता है, क्योंकि वो गजमुख है। और गज हमारे क्या भोग लगाते हैं, गन्ना, केले, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये सब भोग लगाइए। और गणपति को रखने की जो लिमिट होती है, वो कई लोग 1.5 दिन रखते हैं, कई लोग 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन और या चतुर्दशी तक, जब तक कि फाइनली पापा का विसर्जन का दिन नहीं आ जाता, तब तक आपको इस तरीके से करना है। आपको डेली बप्पा को पान का भोग लगाना है, यानी कि पान का बीड़ा, लौंग और इलायची का बीड़ा बनाइए और बप्पा को भोग लगाइए और दुर्वा, और डेली उन्हें पकवान बना के भोग लगाइए। विसर्जन के पहले विसर्जन का वीडियो मैं आप तक लेकर के आ जाऊंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं शिवानी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। Do what I like, sipping good.